करनी होगी करनी होगी करनी होगी ये डॉक्टर की भर्ती करनी होगी करनी होगी करनी होगी। अरे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, उद्योग में डॉक्टर की भर्ती कर न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, उद्योग अस्पताल में नर्सेस दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। ये लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होगी देनी होगी देनी होगी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे बड़ी लड़ाई है, ये 29 तारीख को ठोक बंद रहेगा बंद रहेगा बंद रहेगा 29 तारीख को ठोक बंद रहेगा बंद रहेगा बंद रहेगा। किसान व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। में व्यापारी नौजवान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केस अक्सर हमेशा मजबूरी हो जाती है ठोक की जनता की कि आंदोलन करना पड़ता है। पिछले दिनों आप कुमारसैन क्षेत्र में किसी आंदोलन में शरीक हुए और पिछले कई दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर यहाँ पर संघर्ष समिति जो अस्पताल को बचाने के लिए प्रयास कर रही है, आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं। सिंघा जी, सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की, ऐसा क्या है ठोक के लिए जो दोहरा रवैया अपनाया जाता है? देखिए, हर चुनी हुई सरकार का दायित्व बनता है जितनी भी जन सेवाएं, ये कोई सरकार किसी पर आसान नहीं करती जी। ये संवैधानिक अधिकार है लोगों की, जी संविधान में दिया है। चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पीने का पानी है, बिजली है, ये सारी चुनी हुई सरकार का दायित्व बनता है। और ये आज से नहीं, ये प्रश्न इस हॉस्पिटल का जी बहुत लंबे समय से इस हॉस्पिटल की मांग उठ रही है। जी। क्या मांग उठ रही है कि जब तक आप इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा नहीं देंगे जी, तो जो स्वास्थ्य नीति आपकी है वो स्वास्थ्य नीति नहीं चल सकती जी। और आज हमारे जिला में जो रेफरल हॉस्पिटल है कौन सा है? मतलब इतनी तो सेंस सरकार और सरकार के तंत्र में होनी चाहिए। आपने रेफरल हॉस्पिटल बनाया है रामपुर को जी, जो कन्नौर के बॉर्डर पर जाता है। मरीज रेफर होगा पहले वहां और फिर वहां से रेफर होगा वो शिमला के लिए। तो मुझे बताएं, हम हॉस्पिटल लोगों की जानों के बचाने के लिए करते हैं, उसकी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए करते हैं, लेकिन हमने तौर तरीके इस तरीके से इख्तियार किए जिससे कि उसकी स्वास्थ्य सुविधा में फायदा नहीं होगा लेकिन उसको नुकसान होगा। इसीलिए कुछ बुनियादी बातें हैं जिसको लगातार लोग उठा रहे हैं। ये कोई एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं, आप ख्याल करें आप। इसलिए जब आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दे रहे हैं, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा होता तब ये सीपीएम का मोर्चा हम बनाते। ये तो लोगों ने एक संघर्ष समिति का निर्माण किया है इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए। इसमें कांग्रेस का जन भी शामिल है, भाजपा का भी जन शामिल होना चाहिए था, बगैर पार्टी वाला भी शामिल होना चाहिए था, और कोई छोटे मोटे हमारे जैसे इंकलाबी आदमी उनको भी शामिल होना चाहिए था। तो इसलिए जनता का आंदोलन, ये जन संघर्ष समिति जो बनी, हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति बनाई है, उसका ये उस उद्देश्य है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जब आज हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं तो कुछ जो बुनियादी बातें जो हॉस्पिटल को आगे जाने से रोक रहे हैं उसके बारे में सोच विचार करना है और ऐलान भी करना है। अगर अल्ट्रासाउंड की मशीन बीमार पड़ी है, लंबे समय से खराब पड़ी है, तो उनका दायित्व बनता है। नए का प्रावधान अगर करना है तो उसको करें। आप बताएं कि आप ऑपरेशन बगैर ब्लड बैंक के कर सकते हैं? ब्लड बैंक इज बेसिक, ब्लड बैंक होना चाहिए। अब पूरा तथ्य उठा के निकाले शहरों को छोड़कर देहात के अंदर। अगर हिमाचल प्रदेश में ये परंपरा है लोगों को खून को दान करने का, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, ठोक नंबर 1 पर आता है। तो आप ब्लड बैंक क्यों नहीं चला पा रहे हैं? ये आपका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुछ नियम है जिसको हमने अपने मुल्क में अपनाया कि कितने डॉक्टर कितने बेड के पीछे होगा। हमने जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो
मापदंड है उसको अपनाया। तो जब नर्स हॉस्पिटल में 5 बेड के पीछे 1 होगी, तो अगर 100 बेडेड हॉस्पिटल ये हमने अगर मान ले कि 100 बेडेड हॉस्पिटल ही है वो, तो आपको कम से कम 20 क्या कहते हैं नर्सें करनी है। बिल्कुल। आपकी 5 नर्सें हैं, उनकी तो जान आप निकाल रहे हैं। जो 5 नर्सें हैं उनमें से भी किसी का घर में कभी दुख आता है, जीना मरना होता है, मातम होता है ना, और कार्य होते हैं, तो उसमें भी शामिल होना, वो भी तो एक इस समाज की प्राणी है, तो उसको वो जिम्मेवारियां भी निभानी है। तो इसलिए ये कुछ बुनियादी बातों को लेकर हम उम्मीद करते हैं, ये संघर्ष समिति उम्मीद करती है। मैं अधिकृत नहीं हूं संघर्ष समिति के बिहार पर बात करने के लिए। वो जो उन्होंने बॉडी किया है, मैं तो एक सदस्य हूं, जैसे आप भी होंगे और लोग भी हैं। इसी तरीके से मैं एक उसका हिस्सा हूं, मैं बना हूं उसका हिस्सा। तो जो भी मेरा छोटा मोटा योगदान हो सकता है मुझे देना है, क्योंकि मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर ये स्वास्थ्य सुविधा लेनी है, क्योंकि अगर तो ये सीधे धरने पर बैठे होते तब तो हम इनको दोषी ठहराते, राइट। लेकिन इन्होंने सारे जो तौर तरीके संविधान में हो सकते थे, मंत्री महोदय से लेकर हेल्थ सेक्रेटरी से लेकर DHS से लेकर जो भी हो सकते थे, वो एग्जॉस्ट किए। अब है लोकतांत्रिक प्रणाली में आखिरी हथियार को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसी को इस विषय को लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ठियोग की परंपरा अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है, और उसलिए उस परंपरा को जिंदा रखते हुए जो जन सुविधाएं लोगों को देनी है, हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं सरकार की कुछ त्रुटियों की वजह से। इसलिए इस जन आंदोलन को आगे ले जाने का प्रयत्न ये जो स्वास्थ्य ये हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति है वो कोशिश कर रही है। मैं उसका हिस्सा हूं और मैंने भी उनका योगदान दिया। भूख हड़ताल का जो है वो ऐलान किया गया था। ऐलान करने के बाद जब ये आंदोलन शुरू किया गया, भूख हड़ताल शुरू की गई, उस समय 2 डॉक्टर और चले गए, और काफी दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं, अभी तक कोई सुध नहीं ली जा रही है। क्या लगता है सिंघा साहब, समिति को हल्के में तो नहीं ले रही सरकार? मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। सरकार आज मौजूद होगी, कई मंत्री होंगे, आप ये प्रश्न उनसे पूछें जी। मैं तो इतना कह सकता हूं, एक इसका हिस्सा होने के नाते जी, इस जन आंदोलन को आगे ले जाया जाएगा। और आप लिख लें और सरकार का तंत्र नोट कर दें, चाहे उसका पॉलिटिकल विंग है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, अगर हल्के में लेंगे, ये ठियोग की जनता है। देर सवेर 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना, उसकी तिथि मैं नहीं कह सकता। वो तो जनता तक जाएंगे, नीचे गांव-गांव में जाएंगे, और एक किस्म से एक लंबा मार्च हर गांव, ठियोग के गांव के अंदर किया जाएगा। वहां पर पहुंचेंगे, हर दरवाजे पर पहुंचेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये ठियोग की जनता का आंदोलन है। और उसलिए उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए अगर सरकार हल्के में ले रही है, तो वो वाला दृश्य भी उसके सामने आने वाले समय में आ जाएगा। अभी ही नारा यहां से लगाया गया कि 29 तारीख को क्या होगा, ठियोग बंद होगा, ठियोग बंद होगा। तो संघर्ष समिति ने अपनी योजना ठीक तरीके से बनाई है, लेकिन मैं एक उसका सदस्य होने के नाते सिर्फ अपील कर सकता हूं सरकार और सरकार के तंत्र को कि आपने पिछले समय में भी देखा है, चाहे यहाँ के कॉलेज का मसला है, चाहे आपके फायर ब्रिगेड का ये मसला है, उसका मसला है, या मसला है जो जिस समय महेंद्र सिंह मंत्री महोदय थे, है ना, जो सेब से ताल्लुक रखने वाले मसले थे। तो ठियोग की जनता बहुत योजनाबद्ध तरीके से अपनी मांग को मनवाने की ताकत और क्षमता रखती है। वो दूसरी बात है, संविधान के तहत सरकार और सरकार के तंत्र की जिम्मेवारी बनती है। हम तो सिर्फ ये जो संघर्ष समिति है, ये सिर्फ याद दिलाना चाह रही है सरकार और सरकार के तंत्र को कि आपकी संवैधानिक जिम्मेवारी है, जिसका आपको दायित्व निभाना है। कोई इस दायित्व से बच नहीं सकते हैं, चाहे जितना मर्जी कोई शक्तिशाली क्यों ना। धन्यवाद।